डियर व्यूअर्स, इंग्लिश में अपनी बीमारियों को बताने के लिए ये पार्ट 2 है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंसेस। उसका एक्सीडेंट हो गया। ही हैड एन एक्सीडेंट। ही हैड एन एक्सीडेंट। उसे अस्पताल में दाखिल करो। एडमिट हिम इन द हॉस्पिटल। एडमिट हिम इन द हॉस्पिटल और हॉस्पिटलाइज हिम और हॉस्पिटलाइज हिम। एडमिट और हॉस्पिटलाइज दाखिल करना या करवाना। उसका ऑपरेशन होगा। ही विल बी ऑपरेटेड। ही विल बी ऑपरेटेड। उसका हाथ कट गया है। हिज हैंड गॉट अ कट। हिज हैंड गॉट अ कट। उसके हाथ की हड्डी टूट गई है। ही ब्रोक हिज हैंड। ही ब्रोक हिज हैंड। ब्रेक टूट जाना। मेरे जख्मों में पस पड़ गई है। माई वुंड्स आर इन्फेक्शियस। माई वुंड्स आर इन्फेक्शियस। वाउंड्स की जगह आपने वुंड्स बोलना है। मेरा जख्म अभी भरा नहीं। माई इंजरी इज़ नॉट हील्ड। माई इंजरी इज़ नॉट हील्ड। हील जख्म भरना। वो सूंघ नहीं पा रहा। ही कैंट स्मेल। ही कैंट स्मेल। स्मेल सूंघना। मोटापा औरत को भद्दा बना देता है। ओबेसिटी मेक्स अ वुमन क्लमजी। ओबेसिटी मेक्स अ वुमन क्लमजी। ओबेसिटी मोटापे के लिए है, जबकि भद्दे के लिए हम क्लमजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मेरा गला ख़राब है। आई हैव अ सोर थ्रोट। आई हैव अ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट गला ख़राब होना। मैं टेंशन का मरीज़ हूँ। आई एम हाइपरटेंसिव। आई एम हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन टेंशन का मरीज़ होना। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। उसे यरकान है। ही हैज़ जॉन्डिस। ही हैज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस यरकान। उसे काला यरकान है। ही हैज़ हेपेटाइटिस। ही हैज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस काला यरकान। मैं शुगर का मरीज़ हूँ। आई एम डायबिटिक। आई एम डायबिटिक। वो नफ्सियाती मरीज़ है। ही इज़ अ साइको। ही इज़ अ साइको। साइको नफ्सियाती मरीज़। मुझे सर दर्द है। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। हेड सर, एक का मतलब दर्द होता है। जहाँ भी किसी लफ्ज़ के साथ आप एक लिखा हुआ पाएँ या सुने तो आपको पता होना चाहिए कि उस हिस्से की दर्द बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसे दांतों में दर्द है। ही हैज़ अ टूथएक। ही हैज़ अ टूथएक। दर्द, एक, दांत, टूथ। उम्मीद है अब आप एक का मतलब समझ गए होंगे। मुझे कमर में दर्द है। आई हैव अ बैक एक। आई हैव अ बैक एक। बैक एक कमर दर्द। उसे पेट में दर्द है। ही हैज़ अ टमी एक। ही हैज़ अ टमी एक। टमी एक पेट दर्द। टमी पेट को कहते हैं। उसकी टांगें दुख रही हैं। हिज लेग्स आर हर्टिंग। हिज लेग्स आर हर्टिंग। हर्टिंग दर्द होना। वो मिर्गी का मरीज़ है। ही इज़ पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी। ही इज़ पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी। मिर्गी के लिए एपिलेप्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसे फालिज हो गया। ही इज़ पैरालाइज्ड। ही इज़ पैरालाइज्ड। फालिजज़दा शख्स के लिए पैरालाइज्ड इस्तेमाल करेंगे। मुझे हैज़ा हो गया है। आई हैव कॉलरा। आई हैव कॉलरा। कॉलरा हैज़ा। उसका कंधा उतर गया है। हिज शोल्डर हैज़ डिसलोकेटेड। हिज शोल्डर हैज़ डिसलोकेटेड। जब कंधा उतर जाए तो हम डिसलोकेटेड कहेंगे, यानी हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ अपनी जगह से हिल गई है। वो बदहज़मी का शिकार है। ही इज़ हैविंग इंडाइजेशन। ही इज़ हैविंग इंडाइजेशन। आमतौर पर हम इंडाइजेशन को इंडाइजेशन बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। मुझे कब्ज़ है। आई हैव कॉन्स्टिपेशन। आई हैव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन
कब्ज को कहते हैं। तुम्हारे मुंह में छाले हैं। You have blisters in your mouth. You have blisters in your mouth. Blisters छाले। उसका पेशाब रुक गया है। His urine is blocked. His urine is blocked. मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। I have high blood pressure. I have high blood pressure. उसका ब्लड प्रेशर लो है। His blood pressure is low. His blood pressure is low. उसे नींद नहीं आ रही। He is not feeling sleepy. He is not feeling sleepy. उसकी ज़ुबान का जायका ख़त्म हो गया है। He has lost his taste. He has lost his taste. उसे डेंगू की वजह से बहुत कमज़ोरी है। He is feeling weakness due to dengue. He is feeling weakness due to dengue. इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।